जय हिंद। दोस्तों, अभी जो हम चर्चा करेंगे यह रहेगा कि इंडिया गेट के बारे में, और विशेष रूप से ये जो अमर जवान ज्योति है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सुर्खियों में रहा यह एक लाइन कि इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति को अब बुझा दी गई है 50 वर्षों के बाद। दोस्तों, क्या यह वाकई में बुझा दी गई है? तो आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अमर जवान ज्योति ना कभी बुझी थी 1971 के बाद और ना कभी बुझेगी। अभी तक भी नहीं बुझी है अमर जवान ज्योति। भले ही इंडिया गेट के नीचे स्थित अमर जवान ज्योति बंद है, वो बात अलग है, लेकिन बुझी नहीं है। यानी ये अमर जवान ज्योति की लौ को सम्मान पूर्वक ले जा करके नेशनल वार मेमोरियल अवस्थित अमर जवान ज्योति में विलय कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया। अब दोस्तों, तो बात कहाँ से उत्पन्न होती है कि बुझा दिया गया? क्योंकि यहाँ के लौ को, ये ज्योति को ले जा कर के वहाँ स्थापित किया गया, यानी वहाँ मिला दिया गया। तो कहाँ से बात उत्पन्न होती है कि बुझा दी गई है? आइए इसी के बारे में मुख्य पहलुओं पर ध्यान देते हुए हम चर्चा करेंगे एक एक करके। दोस्तों, आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाएगा कि वर्तमान सरकार द्वारा यह जो किया गया है गलत है या सही है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा यदि आप मेरा एक अभी वाली वीडियो देखते हैं पूर्ण रूपेण, और एक आगे जो आने वाली वीडियो है ये देख लेते हैं, तो पूर्ण रूपेण एक एक फैक्ट आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों आखिर यह डिसीजन लिया गया और क्यों यह काम किया गया। दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना है इंडिया गेट, इसके बाद समझना है अमर जवान ज्योति, और इसके बाद समझना है नेशनल वार मेमोरियल। अब दोस्तों, हम ऐसे काहे कह रहे हैं कि पहले समझना है इंडिया गेट, फिर अमर जवान ज्योति, और फिर समझना है नेशनल वार मेमोरियल? क्योंकि दोस्तों, यह तीनों जो है, यह तीनों एक प्रकार का, जो कहिए स्तंभ कहिए, शीर्ष के जो कहिए, यह तीनों भिन्न भिन्न काल में बना है। यदि दोस्तों आप देखते हैं इंडिया गेट, तो आपको बता दें कि इंडिया गेट बनी है 1931 में, और वही ये अमर जवान ज्योति बनी है 1971 में। और दोस्तों, वही यदि चर्चा करते हैं कि ये नेशनल वार मेमोरियल, तो दोस्तों नेशनल वार मेमोरियल बनी थी 2019 में। इसलिए हम तीनों अलग अलग करके देख रहे हैं। तो आइए जरा इंडिया गेट के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रपति भवन, दोस्तों जहां अभी जो राष्ट्रपति भवन अभी है, एक समय इस राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश राज रहा करते थे, यानी यहीं से ब्रिटिश शासन प्रशासन कायम होता था, राजा वहाँ रहा करते थे। और इसका जो रास्ता है, इस रास्ते को राजपथ कहते हैं, हिंदी में राजपथ कहते हैं दोस्तों, और इसे किंग्स वे भी कहा जाता था। दोस्तों, आपको एक सच्चाई यह भी हम बताएंगे थोड़ी देर के बाद कि आज जहाँ इंडिया गेट है वहाँ एक समय रेल लाइन हुआ करती थी, इससे रेल लाइन गुजरती थी। जब इंडिया गेट का निर्माण नहीं हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं, तो आप को पूरे इतिहास समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं ये इंडिया गेट। दोस्तों, इंडिया गेट क्यों बनाया गया? इंडिया गेट बनाया गया कई सैनिकों के शहीदों के ये याद में बनाया गया। आपको पता होगा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों एक अफगान युद्ध हुआ था, अंग्ल अफगान युद्ध। तो इसमें जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं की याद में बनाया गया और उन्हीं के लिए समर्पित है। अब दोस्तों, यदि यह कहेंगे कि इंडिया गेट पूर्ण रूपेण हमारे भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया है, यह औचित्य नहीं है, क्योंकि ये इंडिया गेट में जो नाम दर्ज है दोस्तों, इसमें ब्रिटिश सैनिक जो हैं या फिर उनके जो अधिकारी हैं उनका भी नाम अंकित है और भारतीय सैनिकों का भी नाम अंकित है। यदि आप पूर्ण रूपेण एकदम समझिए कि देखना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल हमारे भारतीय सैनिकों की याद में क्या बना, कौन सा आर्किटेक्ट है, तो स्पेशली हम कहेंगे कि नेशनल वार मेमोरियल। दोस्तों, नेशनल वार मेमोरियल में जितने भी भारतीय जवान शहीद हुए हैं, चाहे वह ये 1947 के बाद, 1947 के बाद से लेकर के अब तक जो भी सैनिक शहीद हुए हैं,
चाहे वह युद्ध में शहीद हुए हों या फिर कोई सैन्य ऑपरेशन में शहीद हुए हों। सैन्य ऑपरेशन तो आप समझते हैं, जैसे कारगिल युद्ध हुआ, या फिर जैसे ये संसद भवन पर जो अटैक किया गया था उसमें जो जवान शहीद हुए थे, या फिर जो भी और है अब तक कह रहे हैं जो भी शहीद हुए हैं उनके याद में वो बनाया गया है। आप भली बात ही समझ जाइएगा कि क्यों यहाँ के अमर जवान ज्योति को मर्ज किया गया, यानी मिला दिया गया। वो नेशनल वार मेमोरियल स्थित जो ये अमर जवान ज्योति है वहाँ क्यों मिला दिया गया, आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाएगा कि क्या यह काम सही है या गलत है। इंडिया गेट के बारे में देखते हैं दोस्तों। आप ये देख रहे हैं इंडिया गेट, इसे हम लोग अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा करते हैं। और दोस्तों यह 42 मीटर ऊंचाई वाली मेहराब है और ठीक इसके नीचे ये अमर जवान ज्योति है जो 1971 में बनी थी और 1972 में उद्घाटन किया गया। तत्काल प्रधानमंत्री उस समय जो हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा 26 जनवरी 1972 को उद्घाटन किया गया था। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं, हमने पहले बताया था कि इस होकर राजपथ गुजरती है, अभी भी गुजर रही है। और दोस्तों इसका डिजाइन कौन दिया था, तो आपको इसका डिजाइन वही दिया था जिसने ब्रिटिश काल में दिल्ली नगर को सुसज्जित ढंग से मतलब व्यवस्थित करने का काम किया था। उनका नाम था सर एडविन लुटियंस। उन्होंने ही इसका डिजाइन दिया है, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन या फिर संसद भवन का भी दिया था। अब दोस्तों ये जो है मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया था। लगभग बताया जाता है कि 90,000 सैनिकों को समर्पित यह इंडिया गेट बना है। और दोस्तों ये हमने पहले भी बताया था कि इस इंडिया गेट में यूनाइटेड किंगडम के ये सैनिक और फिर उसके अधिकारी सहित भारतीयों के नाम इस पर जो भी सैनिक शहीद हुए उनका नाम दर्ज है। और दोस्तोों क्या 90,000 नाम दर्ज है? जी नहीं, इसमें यदि आप नाम देखेंगे तो भारतीय सैनिकों का 13,000 समझिए कि ये भारतीय इसमें जो 13,300 शहीदों के नाम अंकित है यूनाइटेड किंगडम सहित, और ये भारतीय जो भी सैनिक शहीद हुए उनके सहित। लेकिन भारतीयों की बात करेंगे दोस्तों तो भारतीयों के नाम इसमें अंकित है 3,843 सैनिकों के नाम अंकित हैं। दोस्तों ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था इसमें हमारे भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में मतलब शामिल हुए थे, सम्मिलित हुए थे और इन्होंने अंजाम दिया था प्रथम विश्व युद्ध का और उसके बाद अंजाम दिया था अंग्ल अफगान युद्ध का, और इसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके याद में बना। दोस्तों ये जो है लाल बलुआ पत्थर, ये लाल और पीला दोनों बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और दोस्तों हमने पहले ही बताया था ये इंडिया गेट है, इसके नीचे आपको अमर जवान मिलेगा और ठीक आगे जाइएगा तो ये आपका मिलेगा इस आकार में मिलेगा। और दोस्तों इस आकार में जो मिलेगा इसे छतरी कहते हैं, फिर गुम्बद के चबूतरा कहिए। ये दोस्तो68 छतरी जो है इसके नीचे एक समय हुआ करती थी जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। जॉर्ज पंचम जो किंग हुआ करते थे उनकी मूर्ति लगी होती थी। 1968 में दोस्तों इसे हटा दिया गया यहाँ से मूर्ति, और उस समय से वीरान पड़ी हुई थी, खाली जगह पड़ी हुई थी। लेकिन इन्होंने ये जो अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है इन्होंने डिसीजन लिया कि अभी इन खाली जगहों को वीरान पड़ा जो जगह है दोस्तों यहाँ पर सुभाष बाबू जी का मूर्ति लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ सुभाष बाबू जी का मूर्ति लगेगा। और दोस्तों एक बात और खुशी की बात यह है कि आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है। आज दोस्तों इसे पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। और अभी के जो वर्तमान सरकार है इसके द्वारा निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया कि गणतंत्र दिवस की समारोह जो शुरुआत होती है वह 24 जनवरी से होती थी, लेकिन अब से 23 जनवरी से शुरुआत होगी। यानी क्या कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी सम्मिलित किया गया। और 26 जनवरी समारोह जो होता है दोस्तों अब 23 जनवरी से होकर के हम समझिए कि 29 जनवरी तक तो होती ही होती है। और दोस्तों 26 जनवरी के अवसर पर ये जो राजपथ है इंडिया गेट पर भिन्न भिन्न झांकियाँ निकाली जाती है। और दोस्तों ये जो झांकियाँ की शुरुआत होती है राष्ट्रपति भवन से शुरुआत होती है, इंडिया गेट होते हुए झांकी कहाँ तक जाती है? लाल किला तक झांकी जाती है। अब दोस्तों यहाँ आपने यह देख लिया। और ये जो मूर्ति है ये मूर्ति जो कि ये किंग जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी हुई थी 1968 में से हटा दिया गया, तो उसे हटा करके कहाँ लगाया गया? दोस्तों वहीं आसपास में अवस्थित है एक कोरो नेशनल पार्क। उस कोरो नेशनल पार्क में इस मूर्ति को हटा करके स्थापित कर दिया गया, अन्य मूर्तियों के साथ कर दिया गया है। और अब यहाँ पर सुभाष बाबू जी का मूर्ति लगेगा।
अब दोस्तों यहाँ पर आप एक अमर जवान देख रहे हैं। आइए जरा एक अमर जवान के बारे में देखते हैं। ये अमर जवान ज्योति एक समझे नीचे ये जो चबूतरा ये एक कब्र है और इस पर एक कुर्सी बनी हुई है। ये कुर्सी जो है संगमरमर से बनी हुई है और सोने में लिखा हुआ अमर जवान, यानी गोल्ड जो तो उसमें लिखा हुआ अमर जवान चारों बगल मिलेगा। और दोस्तों इस पर आप देखिएगा तो एक राइफल मिलेगा और उस पर एक टोपी लगा हुआ होगा। अब दोस्तों आइए जरा इस राइफल और टोपी के बारे में देखते हैं। दोस्तों यह राइफल जो है जो मतलब वीर शहीद हुए थे वो राइफल का नाम है ये L1A1 ये लोडिंग राइफल्स ये है। तो ये राइफल हो गया। और दोस्तों इस पर जो टोपी लगा हुआ है एक अज्ञात सैनिकों की टोपी लगी हुई है, यानी किन सैनिकों की टोपी है यह पता नहीं है, मतलब अज्ञात अभी भी अननोन है, उनकी टोपी लगी हुई है। और दोस्तों यह एक कब्र है। अब यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि यह चार कुछ कलश लग रहा है, मतलब यह चारों कलश से बंधा हुआ है ये आपका अमर जवान ज्योति। और दोस्तों ये चारों में एक जो है लगातार जलते रहती है, कभी बुझी नहीं है। अब दोस्तों ये चारों में लगातार एक जलते होते हैं। चारों जैसे हम लोग कहते हैं 24 घंटा में 4 पहर देख लेते हैं, तो समझिए कि वही एक तरह से जलते रहता है। दोस्तों पहले ये जो कलश होता था यह जलती थी कौन चीज़ से, तो LPG से, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से। लेकिन आगे चल करके यह जलने लगी CNG से, जिसे आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। और दोस्तों इस चारों के लिए अलग से गैस बर्नर लगाया गया। बर्नर तो समझते होइएगा, मतलब ओपन और बंद करने वाला। तो बर्नर लगा हुआ था कि जिस समय जो जलाना होगा वो जलेगी। दोस्तों आप जलाने का मतलब यह नहीं कि मतलब गया और माचिस लगा, दोस्तों ऐसे नहीं होता है। मतलब सम्मान पूर्वक जो मसाल के तहत जो जलाया जाता है उसके अनुसार होता है। अब देखिए अगर हमने पहले बताया था कि कैसे ये मर्ज किया जाता है। दोस्तों मर्ज किया गया है वहाँ पर, तो पूरे सैनिकों के साजो सम्मान सहित इसके लौ को, इसके ज्वाला को मसाल में ले करके सम्मान पूर्वक ले जाया गया। यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर जो अवस्थित है वो नेशनल वार मेमोरियल में, वहाँ जाकर के मिला दिया गया। तो कहाँ कह रहे हैं कि बुझ गया है। अब देखिए आगे दोस्तों, तो देख लिए कि कौन सा राइफल है, L1A1 राइफल है। और दोस्तों सेल्फ लोडिंग ये राइफल है, मतलब यहाँ पर अवस्थित है, उस पर एक अज्ञात सैनिकों की टोपी है। चलिए ये हमने देख लिया। अब एक और चीज देखते हैं। ये दोस्तों इंडिया गेट बनना शुरू हुआ था 1921 से। दोस्तों 1921 से पहले समझिए कि यहाँ पर रेलवे लाइन गुजरती थी, यहाँ से दिल्ली आगरा रेलवे लाइन। उस समय की, जिस समय डिजाइन उन्होंने दिया था, लुटियंस और किंग्सवे चलता था, उस समय समझिए कि ये रेल लाइन जो गुजरती थी वह रेल लाइन थी कौन, आगरा दिल्ली रेल लाइन थी। और उस समय दोस्तों यह रेल यानी दिल्ली की एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करती थी पुरानी दिल्ली, इसी होकर गुजरती थी। लेकिन 1921 में स्थानांतरित कर दिया गया। और दोस्तों और 21 से प्रारंभ हो जाता वो यमुना नदी के किनारे जो रेलवे लाइन, वहाँ जो स्टेशन है वहाँ प्रारंभ हो जाता, तब जाकर 1921 के बाद से बनना प्रारंभ हुआ और 1931 में पूर्ण हो गया था। तो यहाँ हमने यह देख लिया। दोस्तों राष्ट्रपति भवन, यहाँ से राष्ट्रपति भवन 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ आपने यह देख लिया। और आइए अब जरा अमर जवान पर देखते हैं। अमर जवान ये जो है बनी थी भारत पाक युद्ध के याद में बनी थी, जो भारत पाक युद्ध में जो भी वीर सैनिक शहीद हुए थे उनके याद में बनी थी। और दोस्तों ये अमर जवान जो बनी थी 1971 में बनी थी और उद्घाटन 1972 में किया गया था। तो आप यहाँ पर यह देख लिए हैं, सभी इस प्रकार से एक एक करके आप देख लिए हैं। और एक बात और हम बता दें कि दोस्तों इस इंडिया गेट की रक्षा करने के लिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अमर जवान की रक्षा करने के लिए थल सेना, जल सेना, वायु सेना 24 घंटा तैनात रहती है। और इसकी लौ हमेशा जलती रहे, इसे देख रेख करने के लिए अलग से एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, अलग से एक व्यक्ति इस पर तैनाती रहते हैं और बगल का एक कमरा भी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने अभी देख लिया। और एक बात और बताना चाहेंगे, अमर जवान जो जैसे यहाँ है और नेशनल वार मेमोरियल में है। दोस्तों इसका तो समझिए कि उद्घाटन हो गया था 26 जनवरी 1972 को। और वो नेशनल वार मेमोरियल में दोस्तों है, उसका उद्घाटन हुआ था 25 फरवरी 2019 को हुआ था मोदी सरकार के द्वारा। दोस्तों इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वह वीडियो आएगी आपको नेशनल वार मेमोरियल पर आधारित आएगी। और इसके बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या है यह बातें हैं कि अमर जवान ज्योति बुझ गई है या फिर उस समय से जली रही है। यानी 1971-72 की बात करें, 71 तो युद्ध हुआ और 72 से लगातार जो जल रही है, क्या वह बुझ गई है या फिर 72 के बाद से अब तक जल ही रही है, पूरे समझ में आ जाएगा। पुनः आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इसी प्रकार अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। तो हम मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।